ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਟਾਰਗੇਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ 2021 ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिस्कस करेंगे रीऑर्डर पैराग्राफ्स, गोल्डन टिप्स एंड ट्रिक्स। जब भी हम रीऑर्डर करते हैं और देखते हैं फर्स्ट में कौन सा सेंटेंस आएगा रीऑर्डर में, सीरीज़ में कौन सा सेंटेंस फर्स्ट में आएगा, मिडल में कौन से सेंटेंस आते हैं, कौन सी उनकी पहचान होती है और लास्ट में कौन से सेंटेंस आते हैं और उनकी पहचान क्या होती है। इस वीडियो में 1 बाय 1 टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, कोई भी हमको रीऑर्डर आता है 4 सेंटेंस होते हैं और 5 सेंटेंस होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रीवियस में मैंने एक रीऑर्डर का वीडियो बनाया, अपलोड किया था। उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कितने क्वेश्चन आते हैं रियल एग्ज़ाम में, क्या टाइम होता है, क्या टाइम स्पेंड करना चाहिए 1 रीऑर्डर के लिए, और क्या नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, और मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है, स्कोर कैसे मिलते हैं रीऑर्डर में, ये डिस्कस किया था उस वीडियो में। जिस किसी ने वीडियो नहीं देखा था, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर दूंगा ताकि आप वॉच कीजिए। और आज की वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ। जेकर आप ट्राई करना चाहते हो, एक लिए 1 टाइम आप ट्राई करके देखिए और देखिए क्या आप इनको करेक्ट ऑर्डर में कर पाते हैं और नहीं। और लास्ट में हम इसके बारे में, रीऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और करेक्ट ऑर्डर में करेंगे और देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट सेंटेंस और कंप्लीट सेंटेंस। सबसे पहले आपने करना क्या है, जब भी आप रीऑर्डर करते हो, रीऑर्डर में आपने देखना है सबसे पहले जो पहला सेंटेंस, सबसे पहले सेंटेंस आपने फाइंड करना। पहला सेंटेंस होता है जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और कंप्लीट सेंटेंस होता है विल गिव अ जनरल आइडिया और इंट्रोड्यूस द टॉपिक। टॉपिक के बारे में बताता हो, किसी भी टॉपिक के बारे में बताता हो और एक ओवरव्यू देता हो। डीप में नॉलेज नहीं देता, डीप में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन नहीं देता, ओवरव्यू देता है, किसी टॉपिक के बारे में बताता है, किसी आइडिया के बारे में बताता है और वो किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होता, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है। सबसे पहले फर्स्ट में वो सेंटेंस आएगा। विल इंट्रोड्यूस करेगा प्रॉपर नाउन, पर्सनस नेम, बुक टाइटल, रिसर्च नेम एंड प्लेस। किसी प्लेस का कोई भी टेक्निकल टर्म, फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। ऐसे जो होंगे, जो नाउन होगा वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस में यूज़ होगा। इंडिपेंडेंट सेंटेंस में आप इजीली फाइंड कर पाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। सो आगे रूल में देखते हैं। एक्रोनम रूल है। इस रूल में बताया जाता है फुल नेम फर्स्ट आएगा। जो फुल नेम है फर्स्ट आएगा, जैसे यूनाइटेड किंगडम और डॉक्टर कुमार गुप्ता। जैसे हम मान लेते हैं डॉक्टर कुमार गुप्ता एक रिसर्चर ने, जिसने एक रिसर्च की, और सबसे पहले इसका फर्स्ट सेंटेंस जो हो उसमें फुल नेम उसका आएगा, उसका पूरा नाम आएगा, और जो सेकंड सेंटेंस होएगा उस सेंटेंस में उनका शॉर्ट नेम यूज़ होगा। इसलिए जिस सेंटेंस में फुल नेम दिया जाता है वो पहले आता है और जिस सेंटेंस में शॉर्ट नेम दिया जाता है वो सेकंड में आता है। कोई भी हो सकता है, किसी प्लेस का शॉर्ट नेम हो सकता, कंट्री का शॉर्ट नेम हो सकता, फुल नेम हो सकता, कोई रिसर्चर का, कोई रिसर्च का, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, किसी चीज़ का कोई शॉर्ट नेम हो सकता है, जिसके ऊपर सब डिपेंड करता है, जो रीऑर्डर सब डिपेंड करता है, जो पैसेज डिपेंड करता है। इसलिए आपने फाइंड करना जिस सेंटेंस में फुल नेम दिया जाता है वो पहले आता है और जिसमें शॉर्ट फॉर्म दी जाती है वो बाद में आता है। रूल ऑफ आर्टिकल्स। ए और एन जो पहले आता है और द, ए और एन वाले सेंटेंस के द बाद में आता है। ए और एन क्यों पहले आता है? क्योंकि ए और एन उस चीज़ के बारे में बताता है जिसके बारे पहले कभी बात ना हो। दा उसके बारे में बताता है जिसके बारे पहले बात हो और हम डिस्कस कर चुके हो, उस बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में बताया जाता है कि आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। पिछली रात हमने एक मूवी देखा, और इसमें आपको पता लगता है कि मूवी के बारे में बात हो रही है, मूवी के साथ ए लगा, ए मूवी, और सेकंड सेंटेंस में द मूवी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि द मूवी वॉज वेरी गुड। द मूवी वो मूवी जिसके बारे हमने पहले डिस्कस किया था, जिसके बारे में बात की है, वो मूवी द मूवी वॉज वेरी गुड, इसलिए द वहाँ लगेगा
जिसके बारे में पहले बात हो, और ए और एन वाला सेंटेंस पहले लगता है और उसके बाद दा वाला सेंटेंस आता है। कभी कभी रीऑर्डर में ऐसा आपको सेंटेंस देखने मिलते हैं जैसे फर्स्ट में ए और एन लगा होता है किसी सेंटेंस में, और जो आगे सेंटेंस होता है उस पर दा लगा होता है स्टार्टिंग में, और जो आगे सेंटेंस थर्ड सेंटेंस उस पर दिस लगा होता है। इस तरह एयर ऑर्डर बनता है। सबसे पहले आपने ये देखना कि ए वाला कोई सेंटेंस ए तो स्टार्ट होता है, ए वाला कोई सेंटेंस तो पहले आएगा और दा वाला सेंटेंस बाद में आएगा, और उसके बाद दिस या एनी वर्ड वाला कोई हाउएवर वगैरह बट वाला कोई सेंटेंस आ सकता है। आगे रूल है टाइम पीरियड्स एंड डेट्स। कभी कभी ऐसा होता है किसी आंकड़े को बताने के लिए आपको रीऑर्डर आता है, जैसे पॉपुलेशन पोल्यूशन को बताने के लिए आपको ऐसा कोई रीऑर्डर आता है जो बताता है या तो प्रेजेंट टू पास्ट बताता है या पास्ट टू प्रेजेंट बताता है। अकॉर्डिंग टू कंटेंट, ये सभी कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है। कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि जो रीऑर्डर है वो पास्ट टू प्रेजेंट वर्क कर रहा है या प्रेजेंट टू पास्ट। क्योंकि ऐसा होता है, एग्जांपल लेते हैं, जब मान लीजिए हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो आज की सिचुएशन है उसके बारे में पहले डिस्कस करता है, फिर बताता था, पास्ट की बात करता है कि पास्ट में इतने आंकड़े थे, आ सिचुएशन थी, और फिर पास्ट में जैसे 2021 की बात करता है, फिर 2020 की बात करता है, उसके बाद 2019 की बात करता है, ऐसे बैक में जाता है, वो प्रेजेंट टू पास्ट जाता है। प्रेजेंट टू पास्ट कभी कभी ऐसे रीऑर्डर में आता है। इस तरह ये सीक्वेंस बता रहा हूँ मैं आपको कि इस सीक्वेंस में डेट्स और टाइम्स जो दिया जाता है, कोई ईयर्स दिया जाता है आपको, उसकी सीक्वेंस के साथ भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि कौन सी बात। इसलिए आपको एक काम ज़रूर करना पड़ेगा, आपको कंटेंट को समझना पड़ेगा कि बात किसके बारे में हो रही है, उसके अकॉर्डिंग की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप रीऑर्डर को करेक्ट बना सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है, जो पहले मैंने बताया है पास्ट टू प्रेजेंट भी बात हो सकती है। पास्ट टू प्रेजेंट टू पास्ट बात की हम डिस्कस किया था, एग्जाम्पल ली थी, बट उन एग्जाम्पल लेते हैं पास्ट टू प्रेजेंट। मान लीजिए पास्ट की पहले बात की कि पास्ट के में ऐसा था, ऐसी सिचुएशन थी, इतनी पॉपुलेशन थी, इतना पोल्यूशन था, इतना वाटर पोल्यूशन था, एयर पोल्यूशन था, ऐसा था, वो बताया। और फिर बात की कि इस 1991 में इतना हुआ और 2018 में इतना पोल्यूशन था, पॉपुलेशन थी, और जो आज की सिचुएशन, फिर लास्ट में आज की सिचुएशन बताते हैं, फिर अगला सेंटेंस में आता है कि भविष्य में ऐसा होगा। कभी कभी ऐसा आता है कि जो कि पहला पास्ट शुरू होता है, पास्ट के बाद प्रेजेंट की बात करता है, प्रेजेंट के बाद फ्यूचर बारे आंकड़ा देता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, इतनी पॉपुलेशन होगी, इतना वाटर बचेगा, ऐसा बताते हैं। कभी कभी ऐसे रीऑर्डर आते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने कंटेंट के अकॉर्डिंग देखना है कि बात जो प्रेजेंट तो शुरू हो रही है, जहाँ पास्ट तो स्टार्ट हो रही है, या तो प्रेजेंट तो स्टार्ट होकर बैक पास्ट में जाएगी, जहाँ प्रेजेंट तो पास्ट तो स्टार्ट होकर प्रेजेंट के बाद फ्यूचर की बात करेंगे। जर्नल टू स्पेसिफिक, कभी कभी ये तो होता है जनरल इन्फॉर्मेशन। आपको सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मान लीजिए एग्जांपल दी, हम बाद में डिस्कस करेंगे, कोई भी मान लीजिए जनरल इन्फॉर्मेशन में कोई भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, और जो आगे सेंटेंस होता है उसके बारे में और डीप में और डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी जाती है, और जो आगे सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में और डीप में इंफॉर्मेशन दी जाती है, और जो लास्ट सेंटेंस है उस पर एग्जांपल दी जाती है और कुछ बताया जाता है। जैसे एग्जांपल है, सबसे पहले सेंटेंस में एयर सर्च आया, एयर सर्च लगा है, ए से पता लगता है कि इसे जो पहले बात नहीं की ए लगा है, और आगे सेंटेंस दा वाला सेंटेंस होएगा, दार सर्च लगा है, कि जो पहले वाला रिसर्च के बारे में और डीप में आपको नॉलेज दी जाती है। और जो आगे सेंटेंस होता है वो दिस रिसर्च में आपको और डीप में बताया जाता है कि रिसर्च किसने की, कब की, कहाँ की, ये रिसर्च के बारे में बताता है। फिर अगले सेंटेंस में और इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि रिसर्च के क्या इफेक्ट ने क्या प्रभाव पड़ा, विकास में क्या, प्रोग्रेस में क्या प्रभाव पड़ा, इस बताया जाता है। आगे आता है एग्जाम्पल ऑलरेडी कम्स आफ्टर एनी टॉपिक्स एक्सप्लेनेशन। जो एग्जाम्पल है वो हमेशा ही टॉपिक, किसी भी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के बाद एग्जाम्पल आती है।
एग्जाम्पल हमेशा टॉपिक की एक्सप्लेनेशन से बाद आती है। प्रनाउन विल कम आफ्टर नाउन, जो प्रनाउन होता है वो नाउन के बाद आता है, नाउन वाले सेंटेंस। मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उस पर आपको स्टूडेंट की बात की, टीचर्स की बात की, किसी भी चीज़ की बात की। मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस में किसी नाउन की बात की और जो आगे सेंटेंस आएगा उस पर प्रनाउन आएगा। जो नाउन वाला सेंटेंस वो पहले आएगा, जो प्रनाउन वाला सेंटेंस वो बाद में आएगा। इसलिए आपने ध्यान पर रखना है, क्योंकि कोई भी मान लीजिए जो टॉपिक की बात होती है, एजुकेशन सिस्टम की, हेल्थ सिस्टम की, किसी की बात होती है और उसके बाद प्रनाउन होता है, इट, दिस, एरा वगैरह कुछ भी आता है और सबसे पहले नाउन आएगा, नाउन वाला सेंटेंस पहले आएगा और दे, इट, ही, शी, इट वाला सेंटेंस बाद में आएंगे, नाउन के बाद में आएंगे, नाउन वाले सेंटेंस के बाद आएंगे। जर्नल नाउन, कॉमन नाउन जिसको कहते हैं, स्पेसिफिक नाउन जिसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो कॉमन नाउन होता है विल कम फर्स्ट एंड देन प्रॉपर नाउन, जो कॉमन नाउन वो पहले आएगा एंड जो प्रॉपर नाउन वो बाद में आएगा, कॉमन नाउन के बाद में आएगा। जैसे हम देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन जिसको हम आम नाम बोलते हैं और प्रॉपर नाम जिसको आप खास बोलते, खास नाम बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, 7 स्टेट्स इन ऑस्ट्रेलिया। मान लीजिए 7 स्टेट्स की बात कर रहे हैं, पूरे ऑस्ट्रेलिया में बात कर रहे हैं, एक कॉमन नाउन होगा, आम बात होगी, पूरे ऑस्ट्रेलिया में बात कर रहे हैं। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो लार्जेस्ट एंड ब्यूटीफुल स्टेट के बारे में बताते हैं, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, ओनली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, जो खास नाम बनता है कि ओनली एक जो 7 स्टेट थी उसमें एक स्टेट की बात कर रहे, इसलिए प्रॉपर नाउन बनता है, एक प्रॉपर नाउन बनता है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन माना जाता है। तो जो पूरे की बात करता है, पूरे किसी क्लास की बात करता है, किसी सोसाइटी की बात करता है, किसी देश की बात करता है, वो कॉमन नाउन आता है। इसलिए आप जहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे, कॉमन नाउन पहले आएगा, जो प्रॉपर नाउन वो बाद में आएंगे। कॉमन नाउन पहले और प्रॉपर नाउन बाद में आएगा। आगे देखते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स। फर्स्ट सेंटेंस विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ट्रांजिशन वर्ड्स। ट्रांजिशन वर्ड्स वो होते हैं जैसे फर्स्टली, सेकंडली, हाउएवर, बट, लास्टली, टू कंक्लूड, देयरफॉर, फर्दर मोर, एडिशनली, एज वेल एज, ये सभी ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स ये या तो मिडल में आते हैं या लास्ट में आते हैं। ज़्यादातर कभी कभी होता है फर्स्टली जो पहले सेंटेंस में फर्स्टली यूज़ होता है, कभी कभी होता है ऐसा, मोस्टली नहीं होता, कभी कभी होता है कि जो फर्स्टली किसी फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ होता है, बाकी सभी जो सेंटेंस है वो मिडल में आते हैं। हाउएवर, बट, ये मिडल में आते हैं सब सेंटेंस, जहाँ लास्ट में आते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो कभी भी इन जो वर्ड्स है गया इससे स्टार्ट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जेकर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो पीटी करना चाहते हैं, जो पीटी कर रहे हैं, उसको भी ये हेल्प मिले और वो भी जो है कि रूल्स और ट्रिक्स के अकॉर्डिंग। कभी स्टूडेंट ऐसे ने जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जो उनके डिज़ायर स्कोर नहीं आते, मान लीजिए, क्योंकि उनको स्कोर जो 7+ लेने पाते हैं, 8+ लेने पाते हैं, इसलिए उसको कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स की नीड होती है। इसलिए जेकर आप उनको वीडियो शेयर करेंगे उसके लिए हेल्पफुल होगा, उनके स्कोर जो बढ़ेंगे और जो अपना वो ड्रीम वो पूरा करेंगे। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप भी वीडियो देखिए और आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए जो पीटी करना चाहते हैं, पीटी कर रहे हैं। सो आगे देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हूँ जहाँ पर एक रूल है, सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस विल मेक सब्जेक्ट ऑफ सेकंड सेंटेंस। जहाँ पर देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, वो जो सेकंड सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट बन जाता है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप एक पैरा रीऑर्डर करेंगे जिस पर आप समझेंगे। रीऑर्डर पैराग्राफ में दिया गया है, फर्स्ट सेंटेंस में आपको कुछ टाइम देता हूँ, जेकर आप ट्राई करना चाहते हो, एक बार आप करना चाहते हो प्लीज़ ट्राई करके देखिए, जेकर आप ट्राई करना चाहते हो। उसके बाद मैं समझाऊँगा और हम डिस्कस करेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है।
सबसे पहले सेंटेंस हम देखते हैं, ओपन डेज आर गुड चांसेस फॉर पेरेंट्स टू आस्क व्हाट दे वांट टू नो। एक बात मैं और ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ, जेकर आप इंडिपेंडेंट सेंटेंस और कंप्लीट सेंटेंस फाइंड नहीं कर पाते, क्योंकि वो सेंटेंस से पहले आता है, जो नहीं फाइंड कर पाते, आपने एक ट्रिक को अपनाना है। जो ये ट्रिक है उसमें आपने सभी सेंटेंस को बोलना है और देखना है कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ और सुनने वाला उसको समझ पाता है, सुन पाता है, कंप्लीट सेंटेंस को सुन पाता है, उसका मीनिंग वो समझ पाता है क्या नहीं समझ पाता। मान लीजिए मैं सेकंड सेंटेंस बोलता हूँ, वन ऑफ द कॉमन वेज इज ओपन डेज। जो सुनने वाला है वो नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि वो देखेगा कि वन ऑफ द कॉमन वेज इज ओपन डेज कि किसके बारे में बात हो रही है। मान लीजिए फोर्थ सेंटेंस मैं बोलता हूँ, वो सुनने वाले को नहीं समझ लगेगी, क्योंकि दिस लगा है। दिस वाले सेंटेंस जो है कि किसी पर डिपेंड होते हैं, इसलिए उसको मुश्किल होगा। और जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके पर भी पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि ओपन डेज आर गुड चांस फॉर पेरेंट्स टू आस्क व्हाट दे वांट टू नो। एक समझ तो पाएगा जो सुनने वाला, पर उसको लगेगा कि कुछ कंप्लीट सेंटेंस नहीं लगेगा उसको। मान लीजिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं, स्कूल हैज़ डिफरेंट वेज टू लेट पेरेंट्स नो हाउ दे प्रोवाइड एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि इस पर एजुकेशन सिस्टम की बात की थी गई है, जो सब्जेक्ट वो भी बताया गया है, स्कूल है, स्कूल जो है डिफरेंट हो तो वेस है ने टू जस्ट देने पेरेंट्स नो जानने लिए कि हाउ दे प्रोवाइड करते एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, किस तरह वो एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ये सेंटेंस जब हम बोलते हैं, जो सुनने वाला है वो कंप्लीट इसको सुनेगा और उसको समझ पाएगा किसके बारे में बात हो रही है। इसलिए आपने एक बोल के देखना है कि कौन से वाला सेंटेंस है जो सुनने वाला अच्छी तरह समझ पाए कि हाँ भी ये उसको क्लियर होगा, बिना किसी डाउट से क्लियर होगा कि किसके बारे में बात हो रही है। बट हूँ पहले सेंटेंस में आप देखते हैं कि ओपन डेज आर गुड चांसेस फॉर पेरेंट्स टू आस्क व्हाट दे वांट टू नो। हूँ ये पूरी क्लैरिटी नहीं देता कि इसके बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, बट थर्ड सेंटेंस में आपको क्लियर होता है। इसलिए सारे पैसेज में एक ही सेंटेंस होता है जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और कंप्लीट सेंटेंस होता है जो किसी पर डिपेंड नहीं होता। इसलिए सबसे पहले उसको फाइंड करना है। उसको फाइंड करेंगे, जैसे हमने फाइंड किया थर्ड सेंटेंस जो कंप्लीट सेंटेंस है और इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, सबसे पहले ए आएगा। हूँ आपने देखना जो आगे वाला सेंटेंस है वो कैसे फाइंड करेंगे हम। स्कूल हैज़ डिफरेंट वेज टू लेट पेरेंट्स टू नो व्हाट दे प्रोवाइड एजुकेशन सिस्टम। हूँ डिफरेंट वेज की गल हुई है, तो सैकेंड सेंटेंस में बात हुई है वन ऑफ द कॉमन वे। हूँ जो कॉमन वे हैगा वो हैगा ओपन डे, इसकी बात हुई। डिफरेंट वेज की बात हुई, उसके बाद बात हुई कि कॉमन वे जो ओपन डे हैगा, जो मेन हैगा है कॉमन वे ओपन डे, और इसलिए ये सेकंड में आया। हूँ ओपन डेज में आपको बताया है किसी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो जो सेकंड सेंटेंस है जो आगे वाला सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट बन जाता है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट है और जहाँ जाकर सब्जेक्ट बना और आगे सीक्वेंस बनी। ओपन डेज के बारे में और जानकारी दी गई फर्स्ट सेंटेंस में, ओपन डेज आर गुड चांसेस फॉर पेरेंट्स टू आस्क व्हाट दे वांट टू नो। इसलिए जो सीक्वेंस बनी हैगी है थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, जो तीनों सेंटेंस की जो करेक्ट ऑर्डर बना है। इसलिए मैं आपको यही बताता हूँ, प्लीज़ थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि दिमाग लगाएंगे, थोड़ा ट्रिक्स बरतेंगे, इनको जो मैं ट्रिक बताई है उसको समझेंगे, थोड़ा उस पर फोकस करेंगे, उसका दिमाग को डालेंगे, थोड़ा या प्रभाव पाएंगे, उन ट्रिक को याद करके बार बार उनके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे स्कोर ले पाएंगे जेकर आप लेना चाहते हो। इसलिए मैं एक बात बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। जेकर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, जितनी मर्जी आप टिप्स और ट्रिक्स रट लो, बट प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने टिप्स और ट्रिक्स ज़रूरी ने उतना ही आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। किसी भी मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि रीऑर्डर, किसी भी या स्पीकिंग हो, लिसनिंग हो, राइटिंग हो, राइटिंग में भी आपको स्पीड जो टाइपिंग स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए उसकी रोज़ाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इसलिए मैं यही बताता हूँ, आप प्लीज़ जेकर आप स्कोर लाना चाहते हो तो आपको कुछ टाइम जड़ा है वो प्रैक्टिस के लिए देना पड़ेगा, तभी अच्छा होगा कि आप अपने मुकाम पर पहुँचेंगे। सो हम देखेंगे कि हमने देखा कि फर्स्ट थर्ड सेंटेंस
थर्ड सेंटेंस का जो लिंक है वो सेकंड सेंटेंस में बना, जो सेकंड सेंटेंस उसका लिंक फर्स्ट में बना। क्योंकि जहाँ पर मैंने बताया है पीछे रूल में, प्रीवियस रूल में मैंने बताया था जो ऑब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, जो ऑब्जेक्ट होता है जो आगे सेंटेंस आता है उसका वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जहाँ पर जाकर ये सब्जेक्ट बना। ओपन डेज के बारे में और जानकारी जहाँ पर दी गई है, जहाँ पर ओनली ओपन डेज के बारे में बताया गया, पर अब तो अगले सेंटेंस में ओपन डेज बारे पूरा अपन डिटेल दी गई। और लास्ट में जो सेंटेंस बचा वो फोर्थ सेंटेंस बचा वो लास्ट में आएगा, क्योंकि एक सेंटेंस जो रह गया बाकी वो लास्ट में आएगा। दीज आर टाइम्स व्हेन पेरेंट्स कैन नो, ये जरा टाइम है जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बताता है कि दीज आर टाइम्स वैन पेरेंट्स कैन नो, जान सकते हैं कि वट वर्कस ऑफ देयर चिल्ड्रन विल बी डूइंग, कर रहे होणगे एट स्कूल, वो जान सकते ये वो जड़ा टाइम है जो पेरेंट्स जान जड़े ये जाणगे कि क्या उनके जो चिल्ड्रन ने क्या काम की कर रहे हैं स्कूल में। फ्यूचर की बात करते हैं क्योंकि फ्यूचर वाला सारा लास्ट में आता है। फ्यूचर जो कोई सेंटेंस होता है लास्ट में आता है, पहले जो बात हो रही है उसके बाद फ्यूचर की बात आती है, इसलिए फ्यूचर वाला सेंटेंस लास्ट में आएगा। हुण आप हम आंसर चेक करते हैं क्या हमारे आंसर जो ऑर्डर बनाया है आपका करेक्ट है जानो। सबसे पहले आया स्कूल इज डिफरेंट वेज टू लेट पेरेंट्स नो हाउ दे फर्स्ट टू थर्ड टू वन तो फोर। अपना जो रीऑर्डर सी जो हैगा सही ऑर्डर में आप देख सकते हो, आंसर जो करेक्ट है। मैं आपको ਹੁਣ बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रूल्स ओवरव्यू लेते हैं वन बाय वन सभी के, एक बार प्रैक्टिस करते हैं रिवाइज करते हैं सभी रूल्स को। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और जो आगे ऑब्जेक्ट होता है वो जो आगे सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट बनता है। जैसे आपने उस सैम्पल में जो हमने प्रैक्टिकल तौर पे किया उस पर देखा है, ट्रांजिशन वर्ड ये सभी वर्ड मिडल में आएंगे और जहाँ लास्ट में आएंगे। जो कॉमन नाउन वो पहले आएगा, प्रॉपर नाउन बाद में आएगा। कॉमन नाउन वाला सेंटेंस पहले आएगा और प्रॉपर नाउन वाला सेंटेंस बाद में आएगा। कॉमन नाउन वाला सेंटेंस पहले आएगा, नाउन वाला सेंटेंस पहले आएगा और प्रोनाउन वाला सेंटेंस बाद में आएगा नाउन से। एग्जाम्पल किसी भी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन से बाद आएगी। जनरल टू स्पेसिफिक, फर्स्ट सेंटेंस में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपको ओवरव्यू दिया जाता है, किसी टॉपिक के बारे में बताया जाता है। जो आगे सेंटेंस आते हैं उस पर आपको और डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके बारे में जिसके बारे में बात हो रही हो फर्स्ट सेंटेंस में। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कभी कभी रीऑर्डर आता है जिसके आपको प्रेजेंट टू पास्ट या पास्ट टू प्रेजेंट जो अंकड़े दिए जाते हैं आपको सीक्वेंस में दिए जाते हैं, आपने उनको करेक्ट ऑर्डर में करना होता है। रूल ऑफ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस आता है, कभी कभी ए और एन वाला सेंटेंस पहले आता है और दा वाला सेंटेंस ए और एन के बाद आता है। फुल नेम पहले आता है और जो शॉर्ट नेम होता है फुल नेम वाले सेंटेंस से बाद आता है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। जेकर आप इंडिपेंडेंट सेंटेंस या कंप्लीट सेंटेंस फाइंड कर पाते हो, जो फर्स्ट में पहले आता है वो आपको किसी टॉपिक के बारे में बताता है, कुछ पर्सन का नेम, कोई टेक्निकल टर्म या बुक टाइटल, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, रिसर्च नेम, प्लेस के बारे में बताता है। सो ये सी आज की वीडियो। जेकर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जेकर आप और वीडियो देखना चाहते हो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो नवी वीडियो जो मैं अपलोड करांगा आपको नोटिफिकेशन ज़रूर उसका मिलेगा। और दूसरे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिकी रीऑर्डर को कैसे, जो डिफ़िकल्ट रीऑर्डर होता है उसको कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, कैसे उसके पेयर बनाएंगे, क्या करेंगे जेकर आपको डिफ़िकल्ट रीऑर्डर एग्ज़ाम में आता है। क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मुझे 2 रीऑर्डर रियल एग्ज़ाम में आए थे। 1 रीऑर्डर जो सिंपल था और सेकंड जो डिफ़िकल्ट था उसकी वर्डिंग और जो डिफ़िकल्ट थी और लेंथी था। इसलिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ट्रिकी रीऑर्डर और डिफ़िकल्ट
रीऑर्डर को कैसे सॉल्व करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।